नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। इस समय दुनिया में जितने भी लोग हैं उन्होंने इससे पहले कभी भी कोई भी क्रांति नहीं देखी थी। जैसे औद्योगिक क्रांति, वाणिज्यिक क्रांति, कृषि क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति आदि। ये सिर्फ पुस्तकों में पढ़ी और उसी से अंदाजा लगाया कि क्रांति क्या होती है, वह कैसे उत्पन्न होती है, उसके लिए कितना प्रयास किया जाता है, उसका क्या और कैसे परिणाम निकलता है। उस समय जो बुद्धिमान लोग थे उन्होंने उस समय उस क्रांति का सदुपयोग किया, इसका फायदा उठाया, उसमें हिस्सा लिया और आज उनका नाम इतिहास में है। आज की तारीख में भी हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हम सभी एक क्रांति देख रहे हैं जिसका नाम है संचार क्रांति। क्रांति कहते ही उसे हैं जिसमें अधिक से अधिक लोग प्रभावित हों। आज की तारीख में चाहे कोई व्यक्ति अरबपति हो या कोई बेहद निम्न वर्गीय व्यक्ति, सभी के पास टेलीफोन की सुविधा है और सभी अपने मित्रों, रिश्तेदारों, भाई बंधों से अपने विचारों का, सुख दुख का तथा सभी जरूरी गैर जरूरी सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। कुछ अपने हुनर का प्रदर्शन करते हैं, कुछ इससे व्यवसाय करते हैं। हर व्यक्ति संचार के इन साधनों का उपयोग करता है। यही कारण है कि 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैली हुई धरती, जिसमें 800 करोड़ व्यक्ति रहते हैं, एक छोटा सा परिवार लगने लगी है। कोई भी सूचना दुनिया के कोने कोने में 2 मिनट में ही पहुंच जाती है, जिससे पूरी दुनिया को बहुत अधिक लाभ हानि सभी हुए हैं। सुबह उठते ही हम फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि सोशल मीडिया में व्यस्त हो जाते हैं। हमारा अधिकतर समय इसी में बीत रहा है। हर प्रकार की सामग्री सोशल मीडिया में उपलब्ध है। अब प्रश्न यह आता है कि जिस संचार क्रांति से 800 करोड़ लोग प्रभावित हैं, उनमें से कितने हैं जो इसका वास्तविक लाभ उठा रहे हैं। वे लोग सामान्य श्रेणी में आते हैं जो अपने टाइम पास या मनोरंजन हेतु इसमें अपना बहुमूल्य समय लगा रहे हैं। वे लोग बेहतर हैं जो अपने व्यवसाय के लिए या किसी प्रकार के लाभ के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। मगर वे लोग विद्वान हैं जो इसका उपयोग आध्यात्मिक उन्नति के लिए कर रहे हैं। प्राचीन काल के अंदर हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा हमारे कल्याण तथा मुक्ति हेतु जो ज्ञान उन्होंने ग्रंथ के माध्यम से हमारे लिए एकत्रित किया था, उन सबको ढूंढना और पढ़ना आसान नहीं था। आज की सोशल मीडिया में वह सब आसानी से उपलब्ध है। जो विद्वान व्यक्ति अपने मानव जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, वे सही मायने में इन ग्रंथों का उचित लाभ ले रहे हैं और ऐसे लोग ही आदरणीय तथा वंदनीय हैं और यह संचार क्रांति उनके लिए ही सबसे ज्यादा उपयोगी है। आप किशमिश को काटकर ध्यान से देखिए, उसकी गाढ़ी द्रव्यता को निहारिए
उसकी लिक्विडिटी में चमक देखिए, उसकी तरलता में शाइनिंग देखिए, उसके अंदर के न्यूट्रिशन के कॉम्बिनेशन का विश्लेषण करिए, उसका स्वाद गहराई से चखिए, उसकी मात्रा तथा पैकिंग को देखिए कि किस प्रकार सर्वव्यापी प्रभु ने इसके अंदर की द्रव्यता को संभालकर कई महीनों के लिए सुरक्षित रखा है, और उसकी आउटर पैकिंग ऐसे बनाई है कि उसे बिना हटाए खाया जा सकता है। हम सबको लगता है कि यह सभी किशमिश के गुण हैं, जबकि पर्दे के पीछे इसका मूलभूत कारण अंगूर का बीज है। जैसे ऋषि बादरायण जी ने उत्तर मीमांसा दर्शन ग्रंथ में बताया कि इस संसार का उपादान कारण केवल चेतन ब्रह्म है। ईश्वर की पूर्ण अनुभूति के लिए हमें पूजा, उपासना, जप, तप, ध्यान के अलावा ईश्वर की पूर्ण कलाओं को भी पहचानना होगा। हमारे पूर्व के ऋषियों ने इसी प्रकार परमात्मा को लाखों तरीके से पहचाना तथा अपना अनुभव हमें ग्रंथ के रूप में दिया, जिनमें से एक तत्वज्ञानी संत कपिल मुनि जी ने सांख्य दर्शन के माध्यम से दुनिया का मार्गदर्शन किया। ये जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, ये प्रभु के शरीर के एक छोटे से छेद से भी छोटे हैं। यदि कहीं कोई है तो सिर्फ प्रभु ही प्रभु हैं। यही कारण है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद का अद्भुत सिद्धांत मानव जगत को दिया। आकाश के अंदर इतने बादल होते हैं, इतना पानी होता है, इतनी बिजली कड़कती है, धूप होती है, बारिश होती है, ठंड होती है, गर्मी होती है, इतना प्रदूषण होता है, इतने घने जंगल, समुद्र, आंधी, तूफान, अनंत कोटि ब्रह्मांड, ये सब के सब इस आकाश के अंदर ही बने हुए हैं। रोजाना इतने बम फट रहे हैं, इतने युद्ध हो रहे हैं, इस आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि ये आकाश खुद ही पंच तत्व का हिस्सा है। अन्य चार तत्वों की तरह ये भी परिवर्तनशील तथा नाशवान है। तो उस परम पिता परमात्मा को क्या फर्क पड़ेगा जब इस नाशवान आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी भौतिक परिवर्तनों का प्रभाव सिर्फ भौतिकता पर ही पड़ता है, और हमारा शरीर, मन, बुद्धि, चित्त तथा हमारा अहंकार भी भौतिक वस्तु ही है, जो इन सभी भौतिकताओं से ऊपर उठकर तथा जीवात्मा में स्थिर रहकर प्रभु आराधना में लीन रहता है, वो ही इन सबके प्रभावों से मुक्त रहकर प्रभु की प्राप्ति कर सकता है। मेरा रोल इस दुनिया में क्या है? इस वाक्य पर विचार करने वाले व्यक्ति हजारों में एक होते हैं। वह अपने रोल को अपने घर में देखते हैं, अपने दफ्तर व्यवसाय में देखते हैं, नगर और समाज में देखते हैं। वे ऑब्जर्व करते हैं कि मैं जिस रोल पर भी हूं, क्या उसको ठीक तरह से निभा रहा हूं, और उसमें कोई भी कमी देखते हैं तो उसको ठीक करने के लिए अपने रोल को और अच्छी तरह से निभाने का प्रयास भी करते हैं, अपना भी विकास करते हैं तथा राष्ट्र निर्माण में भी सहायक होते हैं। मगर वे व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से जागरूक होते हैं, लाखों करोड़ों में एक होते हैं, जो ये देखते हैं कि मेरा आध्यात्मिक रोल क्या है। वे विश्लेषण करते हैं कि जिस पहाड़, समुद्र तथा आसमान को मैं देख रहा हूं, वह प्रभु ने बनाया है, और जिन आंखों से ये देखा जा रहा है, वो आंख भी प्रभु ने बनाई है। तो प्रभु की बनाई हुई वस्तु देख रही है
और जिसको देखा जा रहा है वह भी प्रभु का ही है, तो मैं कहां खड़ा हूं? मेरा इसमें क्या रोल है? देखने तथा दिखने के कार्यक्रम के भीतर मैं किधर हूं? मेरे भीतर तो परमात्मा का एक अंश है। जब भौतिक तथा विनाशी वस्तुओं का इतना बड़ा रोल है, तो मेरी जीवात्मा तो अभौतिक और अविनाशी है, इसका कितना बड़ा रोल होगा? मैं इस कार्य में क्या कर रहा हूं? जो हर कार्य को करते हुए ऐसा मनन करता है, फिर उसमें आध्यात्म विद्या का उदय होने लगता है। वह अपने भीतर छिपे हुए जीवात्मा और परमात्मा को पहचानने लगता है। पर्दे के पीछे से प्रभु द्वारा किए जा रहे रहस्यमय क्रम को वो जानने लगता है। वैसा ही फिर उसमें भगवदीय परिवर्तन आने लगता है और फिर धीरे धीरे वो वैसा ही बन जाता है जैसा परम पिता परमात्मा है। अपना रोल पहचानना ही सबसे बड़ा है काम। इस रहस्य को जो जान गया, बन गया स्वयं भगवान। यदि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगती है तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तथा उसका लाभ आपके साथ साथ आपके प्रियजनों को भी मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।